कर रहे थे इसकी टाइप्स की, बेसल सेल कार्सिनोमा की कौन कौन सी टाइप्स थी। नोडुलर थी, नोडुलर अल्सरेटिव थी, और उसके बाद स्क्लेरोजिंग थी। अब जो नोडुलर है वो मोस्ट कॉमन टाइप है और शाइनी होती है, इसमें जो है ना फिर नोड्यूल बनता है। अच्छा, नोडुलर अल्सरेटिव में क्या होती है, इसमें जो है ना सेंटर में अल्सर होता है और जो है उसके रेज्ड रोल्ड एजेस होते हैं, और ये जो है इसमें नोडुलर प्लस अल्सरेटिव टाइप होती है, इसको रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। उसके बाद तीसरी जो है वो हमारे पास है स्क्लेरोजिंग या मार्फ, ठीक है, ये वाली जो टाइप है इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लैट प्लेक बनते हैं इसमें इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। और सर्जरी में हम क्या ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम सर्जरी करेंगे, देन क्रायोथेरापी करेंगे, रेडिएशन थेरापी करेंगे, लेज़र माइक्रो सर्जरी करेंगे, कीमोथेरापी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, टॉपिकल इमी कोई मोड 5% क्रीम ये देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो सेकंड मोस्ट कॉमन आईलिड मैलिग्नेंसी है, और किन किन चीज़ों में होती है, तो ये जो है किन में होती है, विद फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 to 5 दैट ऑफ बेसल कार्सिनोमा। रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी भी इंक्रीजिंग एज है, वाइट स्किन पीपल में बहुत ज़्यादा होता है, इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट में, जीरो डर्मा जो पिगमेंटोजा है उसमें जो है वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इससे इफेक्टेड होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्लिनिकल टाइप की, तो इसकी बोवेंस डिजीज़ है, ठीक है। ये क्या है, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है जिसमें जो है ना रफ्ट, स्केली, एरिथमेटस, हाइपर कैराटोटिक, शार्पली डिमार्केटेड पैच बनते हैं। नोडुलर टाइप है, इसमें क्या होता है, हाइपर कैराटोटिक नोड्यूल्स बनते हैं। देन अल्सरेटिव फॉर्म होती है, ये किस तरह से, इसमें भी जो है रेड बेस अल्सर, शार्पली डिफाइंड मार्जिन होते हैं, ठीक है। ये बेसल सेल कार्सिनोमा की टाइप है, ये अल्सरेटिव टाइप है। अच्छा, ट्रीटमेंट में हम इसका भी सर्जरी करेंगे, रेडिएशन थेरापी करेंगे और एक्सेंटेरेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारी जो नेक्स्ट टाइप है उसमें कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। अब ये क्या है सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, हाँ, ये अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये जो है ना 1% होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर का, और एवरेज इसकी जो अपेरेंस एज है वो 60 ईयर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो है ना मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो कहता है अराइज होता है मेबूबियन ग्लैंड से, और आल्सो जो है जीस, और जो मेबूबियन ग्लैंड जो हमने पढ़ा था कि अपर आईलिड से, ठीक है, वो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और मोस्टली कॉमनली अकर कौन होता है, अपर आईलिड के पोर्शन में इफेक्टिव होता है। और यहाँ पे जो है इसकी लोकेशन होती है, उसने एक डायग्राम भी दिखाई हुई है, ठीक है। उसमें जो है इसकी भी अब क्लिनिकल टाइप्स वही है, नोडुलर है और स्प्रेडिंग है। नोडुलर जो है उसमें जो है पेनलेस नोड्यूल बनता है और इट स्टिमुलेट्स क्लेजियन। अच्छा, और स्प्रेडिंग में क्या होता है, डिफ्यूज थिकनिंग होती है आईलिड की, किसकी वजह से, इन्फिल्ट्रेशन इनटू द डर्मस। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ट्रीटमेंट में सर्जिकल एक्सियन करेंगे, रेडिएशन थेरापी करेंगे, एक्सेंटेरेशन करेंगे, ये सारी बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पहले जो है बिनाइन ट्यूमर्स पढ़े, देन हमने मेलिग्नेंट ट्यूमर्स पढ़े। बिनाइन ट्यूमर्स में हमने सबसे पहले जो है ये टाइप्स पढ़ी, स्क्वेमस सेल, पायोजेनिक, केराटो जो है एकेंथोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा, ज़ेंथेलाज्मा, न्यूरोफाइब्रोमा, ये सारे हमने ट्यूमर्स पढ़े। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने मेलिग्नेंट ट्यूमर्स डिस्कस किए जिसमें बेसल सेल कार्सिनोमा पढ़ा, देन हमने स्क्वेमस सेल पढ़ा, देन हमने पढ़ा सीबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। तो ये एक दफ़ा आपने इनको भी रीड अच्छे से दे देनी है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी जो है बेसल सेल कार्सिनोमा आपसे पूछ लेते हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। थैंक यू।